जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद हर बार की तरह इस बार भी आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 5 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बच्चे का कमेंट आया था, बोले सर आप न्यूज एंकर जैसे बोलते हैं क्या करूं, मेरी आवाज ही ऐसी है तो निकल जाती है भाई। वैसे समझ में तो आता है ना, जरूरी ये है समझ में आना, है ना। चले आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। आज की पॉजिटिविटी है, जब आपको लगने लगे कि आपका सपना इतना बड़ा और अलग क्यों है तो समझ लेना अपने सपने को नहीं, सपने ने आपको चुना है। बात में बहुत गहराई है, समझने वाले के लिए इशारा काफी है और यह सेंटेंस पढ़ना ही काफी है। अब इसमें इशारा कहां से आ गया? इशारों इशारों में दिल, ऐसे कुछ था ना गाना, ज्यादा नहीं आता मेरे को। बस समझने वाले के लिए इशारा यही है कि वो सेंटेंस को सुन लिया होगा। और अगर आप लोगों ने अपना रास्ता गवर्नमेंट जॉब, सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, इन सभी को चुना है तो मेरे प्यारे साथियों, आपने नहीं चुना है, उसने आपको चुना है। और आप अपनी कंसिस्टेंसी, अपने डिसिप्लिन को बरकरार रखें। आपको जीतने से किसी का कोई नहीं रोक सकता तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, ठीक है। चलिए, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मैं डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोलता हूं, डोनाल्ड ट्रंप बोलता हूं, जब से इसने टैरिफ लगाया है ना, थोड़ा सा मैं इससे बुरा मान गया हूं। चचा डोनाल्ड ट्रंप को जो है सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगुआ। हमारे यहाँ इस टाइप का गुघुआ टाइप का बोलते हैं ना, तो उल्लू को बोलते हैं गुघुआ, लेकिन यह है मुगुनगुआ। चलो, रजत कुर्रे हर बार की तरह सही आंसर दिया होगा, बच्चा बहुत कंसिस्टेंट रहता है। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगुआ, वेरी गुड। रोशनी सबसे प्यारी बच्ची है ना, ये हमेशा रहती है कंसिस्टेंट, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगुआ। साक्षी सबसे शानदार स्टूडेंट, बी ऑप्शन दिया इन्होंने, शॉर्टकट में दिया है, कोई बात नहीं, सही आंसर, वेरी गुड। और आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि 2 क्वेश्चंस पूछता हूं मैं लास्ट में, उसके आंसर जरूर दिया करिए, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को समझना है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ बेसिकली अगर देखें तो बौद्ध धर्म का ये त्रिरत्न कहा जाता है। अशोक, मगध साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक, इसने अपने शासन में धम्म नीति के माध्यम से धम्म महामात्रों की नियुक्ति करके, धम्म महामात्र मतलब ऐसे व्यक्ति जो न्याय स्थापित कर पाए, ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करके अपने शासन को एक छत्र, पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर जो है भारत के, दक्षिण भारत तक के, श्रीलंका तक जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसने किया था। तो ये त्रिरत्न है जिसके माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद साहू जी तुरंत हंसते हैं, मोक्ष की प्राप्ति। साहू जी से मेरा सवाल हो गया, मोक्ष कैसे मिलेगा? तो उसी की तलाश में ये प्रश्न ये डालते हैं, ठीक है। तो तलाश कर रहे हैं, आप भी तलाश कर सकते हैं, लेकिन तलाश करने से बेहतर यह है कि अभी आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ध्यान दें और समझें। साहू जी का मोक्ष का रास्ता खुल गया है, साहू जी के जल्द से जल्द जो है खुशखबरी आने वाली है।
तो वो आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। चलो, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है, जो कि है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, है ना। इस प्रकार से ये 3 पिटकों को भी आप याद रख सकते हैं। और तीनों बच्चों ने बी ऑप्शन सही दिया है। यस, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आज पढ़ा रहा हूं तो आज के दिन मनाया जाता होगा। 5 नवंबर हर साल मनाया जाता है सुनामी की जागरूकता और सुनामी पीड़ित क्षेत्रों के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए, उनके राहत के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो जितने भी समुद्री तटीय क्षेत्र है उनके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाए की घोषणा की है। 2016 से इसे मनाना चालू किया गया है। सुनामी के साथ साथ जो भी आपदा आती है, भूकंप आते हैं, उन सभी लोगों को इसमें सहायता दी जाती है इस संस्था के द्वारा। नई दिल्ली में 3 और 4 नवंबर 2025 को आयोजित हो रहा है 17वां नंबर का गृह, ऐसी प्रोनाउंसिएशन होगा ना, GRIHA, ग्रह है, ग्रह लिखा हुआ, ग्रह शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? क्या है भाई? इनोवेट टू एक्ट फॉर क्लाइमेट। गृह शिखर सम्मेलन, इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। सीधा इंटीग्रेटेड अप्रोच इन द सेंस जलवायु, पर्यावरण और सभी वो कारक जिसकी वजह से हमारे आसपास के जैव विविधता, पर्यावरण, जलवायु, इन सभी में प्रभाव पड़ रहा है, उनको मापना और उनको माप के उन जो हमारे पास मतलब जो कारक हैं, जलवायु, पर्यावरण और जैव विविधता को नुकसान करने वाले जो कारक हैं, उनको दूर करना और एक बेहतर ग्रह का निर्माण करना। ठीक है, चलें आगे, आ जाओ। कतर में हो रहे दूसरे विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन, सामाजिक विकास सम्मेलन हो रहा है कतर में, दूसरा नंबर का। भारत के प्रतिनिधि कौन है? भारत के प्रतिनिधि है नन अदर देन श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया, मनसुख है लेकिन मैं थोड़ा छत्तीसगढ़िया टोन में बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? ऐसे ही अच्छा लगता है लोगों को। मनसुख मंडाविया, मन जिसका सुख हो और मन जिसका ना डोले, मनसुख मंडाविया। हमारे केंद्रीय मंत्री है भैया, श्रम एवं रोजगार मंत्री। ये देखो, ये हैं। कतर में आयोजित होगा सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन। रोजगार, नवाचार, श्रम शक्ति, इन सभी के विकास के लिए ये कार्य किया जाएगा और भारत की जनता को रोजगार मिलेगा। ठीक है, हंसो मत साहू जी, जब देखो तब हंसते रहते हो। ठीक है, गरीबी से बाहर निकालने का मार्ग जो है बनाना और भारत का अनुभव बेहतर करना। ठीक है, अभी तक जो है भारत में 2011 से 2023 के तक आकलन देखेंगे तो 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल गए हैं, लेकिन पर भी से गरीबी में है ही, तो उसको दूर करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। गरीबी के चक्कर में सब स्वाहा हो चुके हैं। चलो, हाल ही में किस देश ने 1 नवंबर 2025 को तंबाकू और वेपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू किया है? ये बहुत जबरदस्त कानून है। विश्व में पहली बार मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के द्वारा लागू किया गया। इसमें होगा क्या पता है? चलो आओ पहले पेज में चलते हैं। सॉरी, चलो देख लिए होगे। तंबाकू और वेपिंग मतलब ई सिगरेट जो होता है, समझना।
जेनजीस इसमें मुक्त नहीं है। 2007 के बाद से जो भी बच्चा पैदा हुआ है, अगर उसको तंबाकू सेवन करते हुए पाया गया वो व्यक्ति या वो बच्चा, ठीक है, बच्चा ही है, 2007 में पैदा हुआ है, तो कानूनी कार्यवाही होगी। 2007 के बाद जो पैदा हुआ कोई व्यक्ति अगर तंबाकू बेचता हुआ पाया गया, कानूनी कार्यवाही होगी, ठीक है। बाकी उससे पहले वाले कर सकते हैं, हाँ, उनके पहले वालों के लिए छूट है। क्यों छूट है? मरता क्या नहीं करता, जिसको एडिक्ट हो गया जो व्यक्ति, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, उसको नहीं दोगे तो और मर जाएगा वो, इसीलिए ये कानून लाया गया है। देखो, सभी प्रकार के तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, है ना, 1 जनवरी 2007 के बाद जो जन्मेगा व्यक्ति, उसको ये कार्य करने नहीं मिलेगा। विश्व का पहला देश मालदीव, मालदीव की राजधानी माले है, मालदीवी रुपया चलता है यहाँ। राष्ट्रपति है यहाँ के मोहम्मद मोइजू और द्विवेदी भाषा बोलते हैं यहाँ। चलो बढ़े आगे। हाल ही में एमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ है। किसके द्वारा किया गया होगा? कोई नहीं है टक्कर में, आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब उद्घाटन किया गया है तो क्या है लक्ष्य इसका? साफ साफ पढ़ सकते हैं, भारत को वैश्विक अनुसंधान और नवाचार केंद्र के रूप में मजबूत बनाना, मतलब कि टू स्ट्रेंथन इंडिया एज अ ग्लोबल रिसर्च एंड इनोवेशन हब, मतलब कि दुनिया में सबसे काबर हंसत हसियार तय बहुत परेशान करत है। क्षमा चाहूंगा साथियों, ऐसे आप इसे ब्लॉग जैसे ले सकते हैं, पढ़ते पढ़ते समझिएगा। साहू जी हंस देते हैं इसलिए क्योंकि ये बनाते हैं कंटेंट, देखते रहते हैं, हर जगह यही लिखाया रहता है और पिछले कई साल से मेरे साथ में है और बोलते हैं कि हर करंट अफेयर में यही देता है सर, ऑब्जेक्टिव हमेशा यही दिखता है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है तो इसलिए जो है हंस देते हैं। कोई बात नहीं, चलिए मजाक से हट के बात करते हैं। निजी क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, और सही बात है, अगर प्राइवेट इंडस्ट्री में बेहतर तरीके से अप्रोच लगाया जाए, बेहतर तरीके से अगर एफर्ट लगाया जाए तो ज्यादा ग्रोथ होता है, ठीक है। और अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करना, सेक्शन 8 कंपनीज बनेंगी जिसके माध्यम से सेक्शन 8 कंपनी के साथ साथ बहुत सारी कंपनी डेवलप होंगी जिसको बच्चों को अवेयर कराया जाएगा, ठीक है। मुख्य रूप से 11 क्षेत्र हैं जिन पर बात की जाएगी। उन्नत सामग्री एवं निर्माण तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, आजकल तो सब कोई चैट जीपीटी का उपयोग करते रहते हैं और चैट जीपीटी के चक्कर में लड़ाई भी हो जाता है कई जगह। जैव निर्माण, ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ये सभी क्षेत्रों में काम होगा भाई, ठीक है, ये याद रखें। मोदी जी इसका उद्घाटन किए हैं। हाल ही में किस झील को भारत का 94 नंबर का रामसर स्थल घोषित कर दिया है? इसका नाम है गोगाबिल, गोगाबिल झील, गोगाबिल झील, आसानी से याद हो जाएगा। गोगाबिल झील कहाँ है? बिहार में। जिया ओ बिहार के लाला। बिहार में चल रहा है चुनाव का वातावरण, आचार संहिता लग चुकी है, हत्याएं हो रही हैं। आरजेडी से क्या नाम है उनका, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद के लड़के तेज प्रताप यादव जो है वो अलग पार्टी बना लिए हैं। बीजेपी नीतीश कुमार, जोरदार संघर्ष चल रहा है। और इस बीच में आरजेडी के एक बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हैं जिनका नाम है खेसारी लाल खेसरिया, छपरा से खड़े हैं, उनका गाना सुने होंगे, है ना, खेसरिया, वो भी खड़े हैं। तो वहीं का बिहार का है ये, तो पूछने की संभावना है। गोगाबिल झील बिहार का, तो बिहार के जो गोगाबिल झील है उसके साथ साथ गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, कबरताल
नखत झील, बरैला झील, ये प्रमुख बिहार के रामसर साइट्स हैं। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है, तो कहाँ है, क्या नाम है इनका, यूनाइटेड किंगडम में 176, दूसरे नंबर में मेक्सिको में और तीसरे नंबर में भारत में। ठीक है, बताओ भारत में कितने हैं। दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने जीत लिया है। व्यास भारत और व्यास सूत्रा नाम का पशुपालन डेयरी मंत्रालय के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। नौरादेही अभ्यारण्य जो है, ये अभ्यारण्य चीतों के लिए जो है तीसरा जगह माना जाएगा मध्य प्रदेश में। जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा चालू किया गया है 1 नवंबर से 15 नवंबर तक, और 15 नवंबर को मनाया जाएगा बिरसा मुंडा जी का जन्म, जो कि जनजाति बहुत बड़े नेता थे, अभी वो भगवान हो गए हैं। लखनऊ में रचनात्मक पाक कला शहर घोषित कर दिया गया है। लखनऊ को ये खाना को देख के हंसा दिए। ये क्या क्या है इसमें शामिल, नल्ली निहारी है, टोकरी चाट है, कबाब है और टुंडे कबाब है। इलम पर थी यार 90 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। केन विलियमसन ने संन्यास ले लिया T20 फॉर्मेट से। चीन ने चालू किया है सेंझोउ 21 अंतरिक्ष यान, सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करेगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के माध्यम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। श्री ज्ञानेश कुमार जो है, इनको IIT कानपुर द्वारा विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार प्रदान किया गया है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम किस भारतीय ग्रैंड मास्टर के नाम पर रखा गया है, आंसर बताओ इसका। और विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, बताओ जल्दी से। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है, मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।